नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। आज फिर सुमित्रा देवी ने संतान को लेकर अपनी बहू ज्योति को बहुत ही ज़्यादा जली कटी सुनाई। ज्योति उदास होकर अपने कमरे में चली गई और फिर थोड़ी देर बाद पहले की तरह सामान्य होकर घर के काम निपटाने लगी। उसका विवाह 8 वर्ष पहले निशांत से हुआ था। तब से लेकर संतान ना होने का दुख लिए हुए वो बैठी थी और इसी बात पर उसकी सास सुमित्रा देवी जल्ली कटी सुनाती रहती थी। ज्योति उनकी मनोदशा अच्छी तरह समझती थी, पर वह भी क्या करती, वह भी तो माँ बनना चाहती थी। एक दिन उसने निशांत से कहा, क्यों ना हम लोग एक बच्चा गोद ले लें। आप माँ से बात करो ना। निशांत ने ज्योति की बात सही मानते हुए माँ से यह बात कही। वह एकदम भड़क गई और बोली, नहीं, कोई बच्चा गोद नहीं लेना है, ना जाने किसका है और कैसा खून हो। निशांत, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बच्चे का क्या दोष होता है? और जरा ज्योति के बारे में भी तो सोचिए कि उस पर क्या बीत रही है। लेकिन माँ नहीं मानी। निशांत ने ज्योति की परवाह करते हुए एक बेटा गोद लेने का निर्णय लिया। फॉर्म भरने के उन्होंने लगभग 3 महीने का एक प्यारा सा बेटा गोद लिया। वे उसे बहुत खुशी खुशी पालने लगे। वे उसे गोलू कहते थे। लेकिन माँ अब तक नाराज थी। वह गोलू के रोने पर उसे गोद में भी नहीं उठाती थी और ना ही उसका कोई काम करती थी। वह उसे बस दूर से देखती थी। इतना काम ज्योति और निशांत को विश्वास था कि एक ना एक दिन उनकी ममता जरूर जागेगी। धीरे धीरे गोलू घुटनों के बल पूरे घर में घूमने लगा और अपनी दादी को दूर से बड़े ध्यान से देखता था। सुमित्रा देवी ने हाँ कर निकली थी और पूजा करने पूजा के कमरे में चली जाती हैं। गोलू रोज उनको पीछे पीछे उनके भागने लगता था। वह आंख बंद करके प्रार्थना करती तो उनकी तरह हाथ जोड़कर उनके पास बैठ जाता। एक दिन तो अपने होंठ ऐसे हिला रहा था कि मानो उनकी पूजा कर रहा हो। यह देखकर सुमित्रा जी को हंसी आ गई और उन्होंने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। 1-2 दिन तक यही स्नेह चलता रहा। आज सुमित्रा जी को नहाने में थोड़ी देर हो गई। वह नहा कर आई तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने ज्योति से पूछ ही लिया, बहू, गोलू सो रहा है क्या? आज दिखाई नहीं दे रहा है। ज्योति ने हंसते हुए पूजा वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी, आपका गोलू टाइम का बड़ा पक्का है। ये देखिए। सुमित्रा जी ने देखा, गोलू मंदिर में अपने छोटे छोटे हाथों में आरती की किताब उठाए ऐसे कुछ बोल रहा था, मानो किताब पढ़कर आरती कर रहा हो। सुमित्रा जी जोर से हंस पड़ी और गोलू को गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और चूम लिया। दोस्तों, आखिर एक ममता जीत ही गई। दोस्तों, इसी तरह की कहानी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।